प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं रवि आइजक आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम अध्ययन करें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा। हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह के तीसरी बाड़ी का अध्ययन कर चुके थे जो उन्होंने सलीब से पूरे थे, और ये समय है चौथे बाड़ी के अध्ययन करने का। अध्ययन करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो आपने देखने का मौका दिया। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद है सुनासरी इस सुंदर वचन के लिए पिता। सर हम जो अध्ययन करने वाले हैं कि आपके चौथे वचन से आप हमें अपनी अगुवाई करिए सुनासी। इस वचन को पिता सर जो लोग देखते हैं और सुनते हैं खुदावन उनको आप बड़ी आशीष दीजिए। उनके परिवार में आप बहुत ऐसी आशीष और बरकत दीजिए खुदावन। उनके दिलों में आप काम करिए खुदावन। उनके हृदय में पिता सर अपना घर बनाइए खुदावन। अपने जीवन को पिता वो आपको दे सके खुदावन। इस वीडियो के माध्यम से खुदावन वो आपको स्वीकार कर सके सुनासी, आपको ग्रहण कर सके सुनासी, अपने जीवन को खुदावन आपको दे सके सुनासी। ये पिता सर हमारे भी बोलने में आप मदद करिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए खुदावन, ताकि ये जो वचन पिता सर जो लोग सुनते हैं खुदावन उनके दिलों में पिता सर घर कर जाए खुदावन। उनको उनके जीवन में पिता बहुत ऐसी आशीष और बरकत दिए खुदावन। छोटी सी विनती आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सचमुच ये बहुत अद्भुत समय है और ये अद्भुत वचन है प्रभु के जो सलीब से बोले गए चौथी बाड़ी हम वचन में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाते हैं ये 27 अध्याय 45 से 46 पद में हम लोग देखेंगे इसको। आइए हम आपके लिए बाइबल से पढ़ देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 और उसके 46 पद में यूँ लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन है। आगे भी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे प्रभु के बारे में। वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे वो क्या कह रहे हैं हम उसको भी देखेंगे। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से 100 जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। ये अद्भुत वचन है जो हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे अद्भुत से प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे उन कुकर्मियों के साथ लटकाए गए थे, प्रभु ने वहाँ पर उपस्थित होकर प्रभु से, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से ये निवेदन की, विनम्र निवेदन की, विनय निवेदन की। क्या निवेदन की? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि तो वो उसका पुत्र था, उसमें से होकर वो आया था, तो क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज ये हमें महसूस करना है। वचन भी हमें बताता है, हमें वचन से पढ़ेंगे। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 पद आपके लिए हम पढ़ेंगे। वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर क्यों छोड़ दिया, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं 8:29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। अद्भुत से प्रभु का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने ये अपने वचन में ये बोला है कि मेरा भेजने वाला मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो उसको पसंद आता है।
यहाँ पे लेकिन फिर ये वचन हम चौथा में पढ़ते हैं कि क्यों छोड़ दिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 16वां यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 32 पद, 16 का 32 पद हम पढ़ेंगे। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहाँ पे वचन ये अद्भुत उसे बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका पिता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस से क्यों बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। किसके लिए चढ़ाया गया है? हम पापी के लिए। हम पापी के लिए उसने निष्कलंक मेमना उस सलीब पे चढ़ गया और अपने लहू को बहाया। क्योंकि जो मनुष्य के पापों की क्षमा किस चीज से होती है? निष्कलंक मेमने के लहू से होती है। वो निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए उस सलीब पे चढ़ाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने इसलिए बोला कि परमेश्वर का और पाप का कोई मेल नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को, उस लहू को बहा दिया, लेकिन परमेश्वर से उसकी दूरी हो गई, क्योंकि वो निष्कलंक था। लेकिन जब हमारे पापों को लेकर वो उस क्रूस पे चढ़ाया गया, तो वो निष्कलंक नहीं रहा, क्योंकि हम उसके लहू से धुले गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का उतने समय के लिए उससे दूर होना स्वाभाविक था, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं रह सकता। स्पष्ट रूप से वचन है, क्योंकि जब उसने अपने लहू को बहा दिया, निष्कलंक मेमने ने उस लहू को बहा दिया, उस लहू से हमारे पाप क्या हुए? शुद्ध हो गए। हमारे पाप क्या हो गए? धुल गए। हमारे जो गुनाह थे वो धुल गए, हम चंगे हो गए। हमारे पाप की क्षमा के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया, क्योंकि वो उसके पिता की इच्छा थी, वो उसकी इच्छा नहीं थी। उसके पिता की इच्छा थी कि जो संसार में, जिस संसार को, इसने खूबसूरत संसार को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, उसको वो नष्ट ना करे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा वायदा किया है। इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा कि अब हमारे गुनाह के लिए वो अपने लहू को बहाए और हमेशा हमेशा के लिए महायाजक बन जाए। मेरे प्रियो, आज हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए महायाजक बन गया, क्योंकि हम उसके लहू से ही निजात पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। पृथ्वी पे और स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया, जिसके द्वारा पाप से उद्धार है। मेरे प्रियो, आज हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें कभी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल हम यीशु मसीह के नाम को अपने मुख से ग्रहण करें, उसके नाम को ग्रहण करें, उसके नाम से बपतिस्मा लें और प्रभु ने जैसा बताया वैसे हम कार्य करें। इस वचन को हम पढ़ें। प्रभु का जो वचन है, वचन को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा छोड़ के जाता हूँ, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें गाइडेंस करेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु का ये वचन है, प्रभु की ये वाणी है कि वो हमें गाइडलाइन करेगा। हमें बस मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। हमें उसके लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपनी आंखों को बंद करना है और जैसे हम अपने संसारिक पिता से मांगते हैं, वैसे हमें उस स्वर्गीय पिता से मांगना है कि हे पिता, हमारी अपराध को आप क्षमा करिए। हम अपने जीवन को, अपने आप को आपको देते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। प्रभु बस इतने से ही हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी करेगा, हमें उस स्वर्ग अनंत काल का जीवन बख्शेगा और हमें सारे कष्टों से वो मुक्ति दिलाएगा। ये मेरे प्रियो
प्रभु का अद्भुत वचन है। हम वचन को पढ़े, प्रभु के वचन में मनन करें और दिन और रात उसी का ध्यान करें। अपने हृदय में उसके वचन को रख ले ताकि उसके विरुद्ध कोई पाप ना करे। मेरे प्रियो, ये प्रभु का अद्भुत वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।